आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज ऑल 5 ईयर प्लान्स इन वन शॉट। अभी तक इंडिया में जितने भी 5 ईयर प्लान आए हैं, जिसे हम हिंदी में पंचवर्षीय योजना कहते हैं, हम उसे एक शॉट में कवर करेंगे यहाँ पे। ओके, तो फिर सबसे पहले द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये कब आया था हमारा 1951 में। और प्लानिंग कमीशन ना जो बनाया गया था, बेसिकली जो ये सब प्लान का काम देखता था, उसका चेयरमैन हमारे कौन होते थे? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो जब सबसे पहला 5 ईयर प्लान था उसका मेजर फोकस था हमारा एग्रीकल्चर में। सी हियर 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद क्या था ना, हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ गया था, भूखमरी आ गई थी। दैट्स वाई सबसे पहले जो है लोगों की भूख शांत करना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, रीज़न फूड शॉर्टेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इसमें जो है ना की फीचर्स क्या क्या थे, मतलब गवर्नमेंट का मेजर फोकस कहाँ कहाँ पे था। सबसे पहला था कम्युनिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और सेकंड था इरिगेशन प्रोजेक्ट लाए गए इस प्लान के तहत, ताकि क्या किया जा सके, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इसको ना हैरोल्ड डोमर प्लान भी कहा जाता है, बिकॉज ये क्योंकि ये प्लान का मेजर फोकस था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, इसलिए इसे हैरोल्ड डोमर प्लान भी कहा जाता है। अब ये इंस्पायर्ड किससे था हमारा? ये जोसेफ स्टालिन सोवियत प्लानिंग से इनडायरेक्टली इंस्पायर्ड था। अब सोवियत जो यहाँ पे वर्ड है वो तो सभी समझते होंगे, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले हुआ करती थी। अगर हम बात करें हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ना चेयरमैन कौन थे? अगर कोई पूछेगा भी तो हमेशा याद रखना जवाहरलाल नेहरू जी, बिकॉज उस समय के प्राइम मिनिस्टर वही थे इस देश की। नेक्स्ट है सेकेंड 5 ईयर प्लान। 1956 में आया था ये प्लान और 1961 तक चला। इसे महलनोबिस प्लान भी कहा जाता है। इसका मेजर फोकस था हमारा हैवी इंडस्ट्री के ऊपर। नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में आया था, 66 तक चला। इसका मेजर फोकस था हमारा एग्रीकल्चर प्लस सेल्फ रिलायंस प्लान। ये ज़्यादा मशहूर था अपना, बिकॉज इसी प्लान के टाइम पे हमारा क्या हो गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की हमारे देश में क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी थर्ड पंचवर्षीय के टाइम पे। अब इसके बाद क्या होता है ना, फोर्थ 5 ईयर प्लान आने से पहले, लाइक 66 में जब भी प्लान खत्म हुआ उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। 66 से 69 3 सालों तक हमारे देश में कोई 5 ईयर प्लान लॉन्च नहीं होता है। इस फेज को इंडियन हिस्ट्री में प्लान हॉलीडे कहा गया। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज 1962-65 के बीच में क्या हो रहा था ना, 1962 में सबको पता है वॉर चल रहा था, और 65 के टाइम पे क्या हो गया था, ड्रॉप, सूखा पड़ गया था। इस वजह से देश की स्थिति ऐसी नहीं थी कि बजट आवंटित किया जा सके पंचवर्षीय योजनाओं के लिए। नेक्स्ट वन इज, फिर आता है हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान। 69 में हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना आती है जो 74 तक चलती है। उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी हमारे देश की इंदिरा गांधी। अब इस प्लान का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था ना, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी इसका मेजर मोटो था। अगर इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करी जाए, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, इंदिरा गांधी के ही टाइम पे 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ इन द ईयर 1969 और उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन फ्लड, व्हाइट रेवोल्यूशन 1970 भी इसी पंचवर्षीय योजना के समय में शुरू हुआ था। ग्रोथ का टारगेट था हमारा 5.7% रीच करना, बट हम लोग सिर्फ 3.3% ही रीच कर पाए थे इस 5 ईयर प्लान में। फिर आता है हमारा पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1974 में आती है और 78 तक चलती है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था ना, गरीबी हटाओ। इतना हमेशा याद रखना, गरीबी हटाओ कौन से प्लान से रिलेटेड है, बहुत बार पूछा जाता है ये। और सेल्फ रिलायंस। उसके बाद आता है हमारा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे इस प्लान के तहत? सबसे पहला था 20 पॉइंट प्रोग्राम और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। ये जो है ना जल्दी ख़त्म हो गया था 1978 में, बिकॉज ये 74 में शुरू हुआ था तो 5 ईयर 79 तक जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज 1978 में जनता गवर्नमेंट क्या कर देती है, इसको एंड कर देती है। जनता पार्टी मोरारजी देसाई की पार्टी थी, उस बारे में हम बाद पे बात करेंगे, कैसे इमरजेंसी के बाद जो है देश में मोरारजी देसाई नॉन कांग्रेस फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो किसी और वीडियो का टॉपिक है। फिर आता है हमारा 1978 में, जब जनता पार्टी ने ना 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया था, उस समय तक हम कितना टारगेट अचीव कर पाए? ग्रोथ का टारगेट था 4.4%, बट हम लोग एक्चुअल टारगेट 4.8% तक पहुंचे थे इस प्लान में। फिर आता है हमारा रोलिंग प्लान। मैंने पहले ही बताया, जब इमरजेंसी देश से हटती है, देश को अपना फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर मिलता है मोरारजी देसाई के रूप में। मोरारजी देसाई क्या करते हैं ना, पंचवर्षीय योजनाओं का सिस्टम खत्म करके रोलिंग प्लान का सिस्टम लेके आते हैं। बेसिकली ये क्या होते थे, ये हर साल क्या होता था, ये प्लान आता रहता था, हर साल अपडेट होगा। बेसिकली इस साल के हाल देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्लान बनेगा अगले साल का।
इस तरीके से रोलिंग प्लान हमारा काम करता था। इसे जनता गवर्नमेंट, जनता पार्टी बोलो, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। रिकमेंडेड बाय, इसे किसने रिकमेंड किया था? बाय इकोनॉमिस्ट गुन्नार मृदाल में बी प्रोनाउंसिएशन, मुझे एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट अगर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन हुआ। तो फिर ये हर साल आता था, द प्लान वॉज रिवाइज्ड। उसके बाद आता है हमारा 6th 5 ईयर प्लान। अब उसके बाद क्या होता है, मोरारजी देसाई की सत्ता गिर जाती है, उनके हाथ से सत्ता चली जाती है। उसके बाद फिर से हमारे देश की गद्दी में बैठती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी फिर से 5 ईयर प्लान को लेकर आती हैं और ये प्लान कंप्लीट होता है 80 से लेकर के 85 तक चला। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा पॉवर्टी रिडक्शन, क्योंकि उस समय देश में गरीबी थी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट। अगर इंपॉर्टेंट प्रोग्राम की बात करी जाए ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP इसी प्लान के तहत आया। ग्रोथ टारगेट था 5.2% और हमने रीच करा 5.7%। फिर आता है हमारा 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, सन ऑफ इंदिरा गांधी। इसका मेजर थीम था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। अगर प्रायोरिटी की बात की जाए, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, एग्रीकल्चर और एजुकेशन। टारगेट था हमारा 5%, बट हम लोगों ने 6% रीच करा। उसके बाद हमारे आते हैं एनुअल प्लान्स 1990 से लेकर के 92 तक। इस समय में क्या होता है ना, 2 एनुअल प्लान्स आते हैं, बिकॉज ये जो समय है हमारा 1990 से 1992 का, इस समय देश जो है ना इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा था। रीज़न भी है यहाँ पे एनुअल प्लान्स के। पहले क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, देश में सियासत बिल्कुल स्थिर नहीं थी, और दूसरा इकोनॉमिकल क्राइसिस थे और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इस वजह से एनुअल प्लान्स आते हैं। फिर आता है हमारा 8th 5 ईयर प्लान 1992 से 1997 तक। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन। इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात की जाए, LPG रिफॉर्म आते हैं यहाँ पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बिकॉज मैंने पहले ही कहा देश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो चुकी थी उस समय में, बट LPG रिफॉर्म्स की ही वजह से जो है स्टेबिलिटी आई हमारी इकोनॉमी में। ग्रोथ टारगेट था 5.6% और हमने रीच कर दिया 6.8%। फिर आता है हमारा 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। फोकस रहा इसका मेजर एग्रीकल्चर में और रूरल डेवलपमेंट में। ग्रोथ टारगेट 6.5% था, बट वी वर ओनली एबल टू रीच 5.5%। इसके बाद 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक चला। मेजर ऑब्जेक्टिव था इसका 8% GDP ग्रोथ अचीव करना, पॉवर्टी रिडक्शन और जनरेट एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ टारगेट 8%, बट हमने उसके क्लोजली 7.6% रीच करा था। फिर आता है 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक चला। इसका थीम था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। फोकस रहा एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, वुमेन एम्पावरमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ग्रोथ का टारगेट 9%, एक्चुअल ग्रोथ 8%। लास्ट हमारा जो 5 ईयर प्लान रहा वो था हमारा 12th 5 ईयर प्लान, बिकॉज इसके बाद प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करा हमारे नीति आयोग ने। इसका थीम था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसका फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल डेवलपमेंट में, एनर्जी, इन्वायरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग। एक्चुअल ग्रोथ का टारगेट था 8%, बट हम लोग 7% तक रीच कर पाए। अगर कुछ और SSC के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊँ इस प्लानिंग कमीशन के रिलेटेड जो आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश करा गया 1950 में। पहला प्लान आया 1951 से 56 तक चला, और लास्ट प्लान था हमारा 2012 से लेकर 2017 तक। फर्स्ट प्लान बेस्ड था हमारा हेरोडोमर मॉडल पे। सेकंड प्लान था हमारा महलनोबिस मॉडल पे बेस्ड। 1966 से 69 वॉर और ड्रॉप की वजह से कोई प्लान हमारे देश में नहीं था। रोलिंग प्लान 78 से 80 तक। फिर उसके बाद ये रोलिंग प्लान कौन लाया, जनता पार्टी का ये रोलिंग प्लान था, मतलब हर साल जो है प्लान आते रहता था इस टाइम पे। फिर आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। ये बिगेन हुआ था ड्यूरिंग द प्लान हॉलीडे। 1966 से 69 के बीच में जो है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन बिगेन हुआ। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग ऑन 1 जनवरी 2015। 2015 के बाद हमारे देश में कोई मतलब प्लानिंग कमीशन नहीं रहा, नीति आयोग बन गया था। 5 ईयर प्लान डिसकंटिन्यूड आफ्टर 2017। मैंने बीच में आपको बताया कि प्लान हॉलीडेज आए 1966 से 69 के बीच में। उस समय देश की प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी। 3 एनुअल प्लान्स वर इम्प्लीमेंटेड इंस्टेड ऑफ अ 5 ईयर प्लान। अब 3 जो है हमारे क्या हुए ना प्लान इम्प्लीमेंट करे गए 5 ईयर प्लान की जगह में पूरा। उसका रीज़न क्या था, हमारा वॉर चल रहा था, ड्रॉप और इकोनॉमिक
क्राइसिस। एक नोट करने वाली ये बात ये भी है, ऑल्दो द थर्ड 5 ईयर प्लान बिगेन अंडर जवाहरलाल नेहरू, तीसरी पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू के अंडर शुरू हुई थी एंड कंटिन्यूड अंडर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम तक भी कंटिन्यू रही। द प्लान हॉलीडे इटसेल्फ 1966 से 69 टुक प्लेस एंटायरली अंडर इंदिरा गांधी। रोलिंग प्लान की बात कही जाए 78 से 79 मोरारजी देसाई लाए, 79 से 80 चौधरी चरण सिंह लाए, बिकॉज मोरारजी देसाई जो है उनको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री के रूप में, तो फिर वो अपना दूसरा प्लान लाए। द रोलिंग प्लान वॉज इंट्रोड्यूस बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट 1978 में, और इसको 1980 में इंदिरा गांधी ने डिसकंटिन्यू कर दिया जब वो दोबारा से गद्दी में बैठती हैं, और उसके बाद वो लाती हैं अपना 6th 5 ईयर प्लान। तो फिर प्लान हॉलीडे 66 से 69 देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रोलिंग प्लान 78 से 80 तक चला, प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।